अंतरात्मा, बहिरात्मा, परमात्मा, त्रिविध आत्मा की व्याख्या कर रहे हैं। और त्रिविध आत्मा की जो दशा है उसका पूर्ण व्याख्यान कर रहे हैं। और जिसने इस परम तत्व को समझ लिया है वो जीव ही साधता का आनंद ले सकता है। साधता का आनंद लेना ही मोक्ष मार्ग है। और साधता में का फल ही मोक्ष है। उस आनंद का फल मोक्ष है। इसलिए कल हमने कहा था कि श्रावक संतान को जन्म देता है वो तो प्राप्त हो जाती संतान, वो तो अपना सुख भोगता है। अपत्यार्थम दृष्टि नहीं होती, कामार्थम दृष्टि होती है, अपत्य की प्राप्ति होती है। ऐसे योगी मोक्ष की चिंता करता रहेगा तो चिंता में तो आनंद होता ही नहीं है। चिंता में आनंद कैसा? चिंता में आनंद हो तो दुख कहाँ मिलेगा? इसलिए बेअज्ञानी जीव जो मोक्ष की चिंता करते हैं, चिंता में नहीं जीना चाहिए, चैतन्य भगवान आत्मा में जीना चाहिए। इसलिए सच्चा मुनि मोक्ष की विकल्प ना करके लग चुका मोक्ष मार्ग पर अब तो अपने मुनिचर्या का आनंद लेता है। जो मुनिचर्या का आनंद लेता है उसके मोक्ष को रोकने की क्षमता परमात्मा के पास भी नहीं है। इन्हीं क्लेशों में जिएगा जीव तो हम पर से निरपेक्ष कैसे हो पाएंगे? क्या प्रयोजन? घर गृहस्थी में क्या कमी थी अपने यहाँ? उन सब दुखों से मुक्त होकर के यहाँ आए। मुझे नहीं प्रयोजन। कौन है सौम्य सागर? कौन है? कौन दुनिया भले कहे सोम सागर कि गुरुजी तो अपना देखते, वो तुमको भी सीखना चाहिए अपना देखना। अपना देखते हैं। अरे भाई कोई घटना घटती है तो मुराज का उचित स्थान कहाँ तक ठहर सकते, कहाँ तक नहीं ठहर सकते, तुरंत निकलो वहां से। ठीक है, विषय पकड़ो, अपना देखना चाहिए। तुम्हारे मस्तिष्क में विचारों के एक्सीडेंट होते रहते हैं, उन्हें लेके बैठ जाओगे तो फिर रो बैठ के। आए गए भगाओ, नया मार्ग देखो। महाराष्ट्र में जा रहे थे, एक रोड इतना मल कि पूरी रोड पट्टी रखी थी, वहीं से निकलना था। मैंने मार्ग बदल दिया। तो जैसे मल की रोड का मार्ग बदल देते हो ऐसे मन की मलिन चित्त का मार्ग बदल देना चाहिए। वो मार्ग बदलोगे तो अच्छे से पहुंचोगे। अंतरंग के एक्सीडेंट से बचो, अंतरंग से एक्सीडेंट से बचो। इसलिए प्रज्ञा चाहिए, प्रज्ञा चाहिए। स्वार्थी बनो, स्वार्थी बनो, स्वार्थी बनो, स्वार्थी बनिए। पर के विकल्पों में कभी न शांति मिली न मिल पाएगी। स्वार्थी बनो वात्सल्य के साथ, स्वार्थी बनो। पागलों के लिए विरोधाभास जिनवाणी की रसों समझिए पहलियां हैं। स्वार्थी बनो वात्सल्य के साथ। यदि मैं कोई से वात्सल्य भी रखता हूं तो वो मेरा ही तो स्वार्थ है, सम्य दृष्टि का लक्षण है। इसलिए नहीं तुम्हें वात्सल्य दिखा रहे कि मेरे ऊपर भी दिखाएगा, ये स्वार्थ संसार का है। स्वार्थी बनिए, मतलब धर्म धर्मात्मा वात्सल्य रखता है, एक कर्म निजा का कारण है। पर वो जो धर्म धर्मात्मा का वात्सल्य होगा ना, सबके साथ सदृश होगा, सभी में धर्म दिखेगा। तो व्यक्तिगत व्यक्तिगत रखता ना। अब सौम्य सागर है,
उनके चाहते को कुछ हो जाए तो गुरुजी ऐसा हो गया ऐसा हो गया, और बाकी कोई के प्राण भी निकल जाए तो उन्हें पूछना नहीं उन्हें, तो ये थोड़ी वात्सल्य कहलाता है। अपने ग्रुप के लिए बहुत प्रधानता दे रहे हो, दूसरे संघ के लिए तुम्हें कोई प्रयोजन नहीं है, ये थोड़ी वात्सल्य है। वात्सल्य में पक्ष पंथ नहीं होते, वात्सल्य में धर्म धर्मात्मा होता मात्र, वो वात्सल्य है। तो ये पक्ष समझना चाहिए। अंतरात्मा का जो वात्सल्य होता है वो धर्म धर्मात्मा को देखता, धर्म को देखता है, और वैरात्मा का जो वात्सल्य होता है वो धर्म से उसे कोई प्रयोजन नहीं है, अपनी मित्रता को देखता है, अपने जाति पंथ राग को देखता है, इष्टजनों को देखता है, वो बहिरात्मा का वात्सल्य है। समझ में आ रहा है पंडित जी? सबसे अंतरंग साधना पक्षपात से शून्य जीवन जीना। अंतरंग साधना पक्षपात से शून्य जीवन जीना। पक्ष है तुम्हारे पास, धर्म का पक्ष है, बाकी कोई पक्ष नहीं। किस प्रांति को, किस देश को कोई, तुम धर्मात्मा हो बस, ये लक्ष्य है तो तुम धर्म पालन कर पाओगे। अन्यथा विश्वास मानिए कि जो दृष्टि हमारी गृहस्थ में थी वही अनुभूति लेते रहोगे। नवीनता क्या, अपूर्व अर्थ क्या, अपूर्व कर्ण क्या बनेगा तुम्हारा? अपूरार्थ प्राप्त करना है तो पूरार्थ का विसर्जन करना पड़ेगा। अपूरार्थ को प्राप्त करना, पूरार्थ का विसर्जन करना पड़ेगा। इसलिए अपूरार्थ का आनंद लीजिए, अपूरार्थ का आनंद लीजिए, अपूरार्थ का आनंद लीजिए, प्रतिक्षण अपूरार्थ का आनंद लीजिए, निज पूरार्थ का आनंद लो। अपूरार्थ पूरार्थ अपूरार्थ अपूरार्थ। अन्यथा देखो, आप समझो मैं क्या कहना चाह रहा हूं। उपदेश का लक्ष्य समझो आप, कि जिस अवस्था को आप प्राप्त कर चुके हो उस स्थान की अनुभूति कब लोगे? यदि कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री बन गया, वो अपने आप को यही देखे मैं गृहस्थ, मैं तो भाई सामान्य गरीब का बच्चा हूँ, गरीब का बच्चा, तो तुम प्रधानमंत्री बनने की अनुभूति नहीं ले पाएंगे आप। हम तो एक गरीब के बच्चा, हम तो सामान्य विद्यार्थी, हम तो सामान्य व्यापारी के बच्चा है, हम तो ऐसे, हम तो वैसे। तुम्हें मुनि का आनंद कब आएगा? जिसके लिए इतना सबको छोड़ के रखा है उसकी अनुभूति कब लोगे? एक दृढ़ विश्वास, दृढ़ श्रद्धा होगी, अहेतुक अनुत्पन्न आत्मा है, उसका कोई न जनक न जननी है, ये सब संबंध हैं, उपचरित असद्भूत न्याय के विषय बनते हैं। असद्भूत बोल रहा हूं, असद्भूत। इसलिए इनसे कोई प्रयोजन नहीं है, मात्र ठीक है धर्म धर्मा का वात्सल्य है, बाकी के अड़ु अड़ु स्वाधीन है। दृष्टि यदि तुम्हारी है तभी तुम बेटा अपने मुनि प्रेम का आनंद लूट पाओगे। अन्यथा स्वर्गस्थ पिताजी की याद आएगी, भाइयों की याद आएगी, मां की याद आएगी। उस याद में उपलब्धि कुछ नहीं है। जिस उपलब्धि के लिए हम आए थे उसे भी हाथ धो बैठे। आनंद लेना सीखना चाहिए, आनंद लेना चाहिए प्रशस्त भावों से, चित्त प्रसन्न, चेहरा गदगद, वो आनंद लेना चाहिए व्यक्ति का। प्रशांत रूपाय दिगंबराय शुभम शरीरम दिव्यश्च विषयाना विवंचति उत्पन्नात्मति देहे तत्त्वज्ञानी तथाच्युतम्। ओहो, बहिरात्मा की तपस्या का परिणाम देखो।
बहिरात्मा तपस्या करते विचार क्या करता, सुनिए ना। शुभम शरीरम दिव्यश्च विषयान वांछति, उसे मिलेगा क्या? शुभम शरीरम, सुंदर शरीर, दिव्यांश, स्वर्ग मिल जाएगा, देवों का शरीर मिल जाएगा। विषयान वांछति, विषयों को ही इच्छा रखता है, मतलब साधु बन गया। अब सोचो आज का युग, वर्तमान के युवाओं की दृष्टि न मुड़ जाए साधुओं से, कि जो सामग्री उन बच्चों को भोग में नहीं मिल पा रही है वो महात्माओं के पास मिल जाए, जो सुविधाएं घरों में नहीं है वो मठों में हैं। तो जब वैसे सुख भोगते आप दिखाई दे रहे हो तो परिणाम किसके ऊपर, विश्वास किसके ऊपर, नुति किसको, प्रणति किसको? वो महात्माओं ने निर्णय कर लिया है, पर्याय मिली है तो वस्तु मिली है, जगत तो पागल है, इनसे लूटो लूटो लूटो। साधु भेष में लुटेरे, लूटो जो सामग्री, ये ला देना, वो ला देना, ये ला देना, वो ला देना। ओहो, धन हो तुम्हारी लूट मार को, धिक्कार हो। साधु वे हैं जो देह गात्र मात्र को परिग्रह मानते हैं, शरीर चलाने के लिए आहार लेते हैं, शेष समय ज्ञान ध्यान तपोरकता में तल्लीन रहते हैं। ऐसे अंतरात्मा योगी ही परमात्मा बनते हैं। विकल्पों से युक्त परमात्मा नहीं बन सकता, श्रेष्ठ स्वर्ग नहीं जा सकता, सौधर मंदिर नहीं बन सकता। सोचने से क्या मिलता है? तदनुकूल तपस्या करना पड़ती है। सौधर मंदिर बनने के लिए अनिच्छा भक्ति वो खोजो है कि नहीं? सौधर मंदिर बनने के लिए, सौधर मंदिर बनने के लिए शुद्ध सम्यक दृष्टि, शुद्ध सम्यक दृष्टि। सौधर मंदिर बनने के लिए प्रत्येक साधक के प्रति मायाचारी शून्य वात्सल्य भाव, सम्यक के 8 अंगों का पालन, यदि वो नहीं है तो सौधर्म की कल्पना छोड़ दीजिए। इच्छाओं से वस्तु नहीं मिलती है, इच्छाओं से वस्तु नहीं मिलती है। प्रत्येक पर्याय सहेतुक है। अब कोई ना समझे, कठिन समझे समझे, लेकिन कठिन मान करके व्याख्या नहीं करे तो जिनवाणी बात कैसे आएगी? सहेतुक है। और ऐसा नहीं बेटे समझ में नहीं आया, लोग सुनते हैं समझते हैं। कल लोग कोई बालक आ रहा था, बोले गुरुजी हमने आपको ने मुझे पहला सदेश ना भाग दिया, दूसरा भाग चाहिए। बोले इतने साल हमने पढ़ लिया। लोग अध्ययन करते हैं। आइए, सहेतुक है, प्रत्येक पर्याय सहेतुक है, द्रव्य हेतुक है। बोलो खोला था कि नहीं? सिद्धों तक खोला था हमने। हाँ, तो स्वम शरीर दिव्यस्य विषयान अव्यंजति, विषयों को चाहता है। उत्पन्न आत्मनमति देह, और जिसकी बुद्धि कहाँ जा रही है? आत्मा बुद्धि, शरीर में जिसको आत्मबुद्धि उत्पन्न हो गई है, ऐसा बहिरात्मा। उत्पन्न आत्मति देह, जिसकी मति देह में ही आत्मभूत हो रही है, ऐसा बहिरात्मा जीव तप करके सुंदर शरीर, उत्तम देवों के स्वर्ग के अभिवांछित चाहता है। परंतु तत्वज्ञानी तथाच्युतम, जो तत्वज्ञानी जीव है, अंतरात्मा जीव है, तथा किम शरीर भोग स्वर्ग आदि के जो विषय कसा है उनसे च्युतम, छूटना चाहता है, उनसे छूटना चाहता है। अब देखो भाई, कोई किसी के बारे में मत सोचना, अपने आप में निर्णय करो सत्यासागरी कि मेरी रुचि किस ओर जा रही है, किस ओर जा रही है। जैन सागर नहीं आए? कहाँ है जयेंद्र? शरीर दुखेगा। चलो,
रुचि देखना चाहिए अपनी स्वयं की रुचि, स्वयं की रुचि। जयंत सागर जी सुन लो भैया, स्वयं अध्ययन ना कर सको तो यहां सुनो अभी। ये समाधि तंत्र जो ग्रंथ है ये मुनिराज को मुनि बना के रखने वाला ग्रंथ है। यदि इस ग्रंथ के अनुसार चिंतन चलता रहा तो मुनिराज मुनिराज ही रहेंगे, मुनि नहीं बन सकते। स्वभाव पर लक्ष्य रखेगा जीव, मुनिराज बनेगा। अन्यथा ये चित्त है ना, आदि के संस्कार है, तुरंत भाग जाता है, डोलता है। फिर सुनो सम्यक सागर जी, बालक समझ हितार्थम, व्याख्यान हितार्थम, हित के लिए, आपके हित के लिए, क्योंकि आपने युवावस्था की सब स्थानों से तिलांजलि दे के आए हो, और मन से तिलांजलि दे दी तो पापों से तिलांजलि हो जाएगी। जितने संसार में विसंवाद, जितने संसार में विसंवाद हैं, आत्मा के लिए होते ही नहीं है, विषय कसाय के लिए ही होते हैं। बोलो सिद्ध सागर। संसार में जितने भी संवाद होते हैं, आत्महित के लिए कोई भी संवाद नहीं होता है, सब विषय कसाय के लिए होते हैं। ये कौन है, कैसे कैसे कैसे? आप माना कि शुद्ध सामायिक में बैठे हो तो बताइए, क्या आपको पेंसिल चाहिए, क्या कॉपी चाहिए? क्या कॉपी पेंसिल भी नहीं चाहिए तो क्या आपको आहार चाहिए उस समय? वो भी नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए आपको, कुछ भी नहीं चाहिए। जब इच्छा होगी तभी वस्तु पर वस्तु में लक्ष्य जाता है। विषय कसाय पर जब भी लक्ष्य जाएगा तभी भी संवाद होगा, अन्यथा कोई भी संवाद हो ही नहीं सकता। जो वस्तु हमें चाहिए नहीं, कोई कितनी लूट ले जाए, हमें कोई मतलब प्रयोजन ही नहीं है। संसार में अपने लोग सुखी क्यों हैं? विश्वास मानो, मुनिराज क्यों सुखी है? क्योंकि दुख के हेतुओं में दृष्टि नहीं ले जाती, इसलिए सुखी है, इसलिए सुखी है। बाकी के तो दुख ही दुख है, पर सुख ही सुख है। उस आदमी की बात, वो पुलिस मैन की बात मुझे आदमी की बहुत पसंद आई। उसने अपनी भाषा में बोला, बोले ये मालूम ये लोग क्यों सुखी हैं? इनने अपने जीवन से ही निराश हो गए पूरे, इन्हें कोई आशा ही नहीं बची, इसलिए सुखी हैं। सत्य है, सुखी होना चाहे तो एक मिनट का काम नहीं है, एक समय में सुखी हो जाएगा आदमी। हमें कोई से मतलब ही नहीं है, काय को टेंशन, मस्तिष्क ठंडा, बस ठीक है। तो बहिरात्मा संसार का सुख चाहता है, अंतरात्मा बीतरागी मुनि इन सबसे दूर रह के जीता है, ऐसा समझना।